देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टुडे हम बेंजामिन ग्रेहम की लेजेंडरी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के पन्ने खोलते हैं। यह कोई गेट रिच क्विक मैनुअल नहीं है, यह सेफली और स्टेडली वेल्थ बनाने के लिए एक टाइमलेस गाइड है। ग्रेहम, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के पिता हैं और वॉरेन बफेट के मेंटर भी, उन्होंने यह बुक आम लोगों को कॉस्टली मिस्टेक्स से बचाने के लिए लिखी थी। उनका कोर मैसेज है, कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकता है अगर वह पेशेंट, डिसिप्लिन्ड और रैशनल हो, आईक्यू या बैकग्राउंड की परवाह किए बिना। आइए उन प्रिंसिपल्स को जानें जिन्होंने जनरेशंस के इन्वेस्टर्स को एम्पावर किया है। बेंजामिन ग्रेहम, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के पिता हैं, इन्वेस्टिंग और स्पेक्युलेटिंग के बीच एक शार्प और इसेंशियल लाइन खींचते हैं, एक डिस्टिंक्शन जो आज के फास्ट पेस्ड फाइनेंशियल वर्ल्ड में अक्सर ब्लर हो जाती है। इस डिफरेंस को समझना लास्टिंग वेल्थ बनाने और अननेसेसरी रिस्क से बचने की फाउंडेशन है। ग्रेहम के हिसाब से इन्वेस्टिंग का मतलब है थरो और केयरफुल एनालिसिस के बाद ही एसेट्स खरीदना। इसका गोल आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी और समय के साथ एक सैटिस्फैक्टरी, रीजनेबल रिटर्न अचीव करना है। ट्रू इन्वेस्टर्स सॉलिड एविडेंस ढूंढते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टडी करते हैं और डिसीजंस लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर लेते हैं, न कि रूमर्स या मार्केट हाइप पर। स्पेक्युलेटिंग दूसरी ओर गैम्बलिंग जैसा है। यह प्राइस मूवमेंट्स पर बेटिंग करने जैसा है, अक्सर क्विक प्रॉफिट्स कमाने की होप में। स्पेक्युलेटर्स अक्सर इमोशन, एक्साइटमेंट या फियर से ड्रिवन होते हैं, न कि केयरफुल रिसर्च से। यह अप्रोच बड़े विन्स भी दे सकती है, लेकिन डेवस्टेटिंग लॉसेस भी। ग्रेहम एक विविड एनालॉजी का उपयोग करते हैं। इन्वेस्टर एक फार्मर जैसा है जो लैंड को स्टडी करता है, सीजन्स को समझता है और एक रिलायबल हार्वेस्ट के लिए पेशेंटली क्रॉप्स को नर्चर करता है। स्पेक्युलेटर इसके विपरीत बस अगले हफ्ते फार्म को हायर प्राइस पर बेचने की होप रखता है, लैंड की ट्रू वैल्यू को समझे या उसकी परवाह किए बिना। ग्रेहम आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहने को कहते हैं कि आप कौन सा गेम खेल रहे हैं। अगर आप स्पेक्युलेट करना चूज करते हैं तो अपनी आंखें खोलकर ऐसा करें और हमेशा स्पेक्युलेशन को अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अलग रखें। दोनों को मिक्स करना डेंजरस हो सकता है और कंफ्यूजन और लॉसेस का कारण बन सकता है। वह दो मेन टाइप्स के इन्वेस्टर्स का भी वर्णन करते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर सेफ्टी, सिंप्लिसिटी और पीस ऑफ माइंड चाहता है, अक्सर स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स पसंद करता है जिनमें डे टू डे अटेंशन की कम जरूरत होती है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर दूसरी ओर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने, हिडन वैल्यू के लिए डीपर डिग करने और बेटर रिटर्न्स की तलाश में अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करने के लिए विलिंग होता है। आप जो भी पाथ चूज करें, दोनों प्रकार के इन्वेस्टर्स को सेम कोर प्रिंसिपल्स का पालन करना चाहिए। डिलिजेंट रिसर्च, अनवेवरिंग डिसिप्लिन और सबसे ऊपर सेफ्टी और कैपिटल के प्रिजर्वेशन पर कांस्टेंट फोकस। अल्टीमेटली मार्केट के प्रति आपका अप्रोच आपके अपने टाइम, टेम्परामेंट और लर्न करने की विलिंगनेस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इन्वेस्टिंग और स्पेक्युलेटिंग के बीच के डिफरेंस को समझकर आप स्मार्टर चॉइसेस कर सकते हैं और एक ज्यादा सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। इन्वेस्टिंग में सबसे वाइटल कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसे अपनी फाइनेंशियल सीट बेल्ट समझो, एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया जो आपको मार्केट के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स से बचा सकती है। जैसे आप सीट बेल्ट लगाए बिना ड्राइव नहीं करेंगे, वैसे ही आपको इस क्रूशियल बफर के बिना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इमेजिन करो आप एक ब्रिज बना रहे हो। आप उसे सिर्फ उतना ही वेट सहने के लिए डिजाइन नहीं करोगे जितना उस पर से गुजरने वाली कारों का होता है। आप यह सुनिश्चित करोगे कि वह बहुत ज्यादा वेट सह सके, जस्ट इन केस। इसी तरह जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उन्हें अपनी ट्रू वर्थ से कम पर खरीदना चाहते हैं। यह गैप ही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यह बफर ही आपको मिस्टेक्स से बचाता है, चाहे वे आपकी अपनी मिसकैलकुलेशंस हों या अनप्रिडिक्टेबल मार्केट इवेंट्स। इवन द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स हर आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी होने का मतलब है किसी भी फॉल को सॉफ्टन करने के लिए एक कुशन होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यह डिटरमिन करते हैं
कि एक स्टॉक की वर्थ $100 है, लेकिन आप उसे $70 में खरीद पाते हैं, तो वह $30 का डिफरेंस आपकी सेफ्टी नेट के रूप में काम करता है। यह आपको एरर के लिए रूम देता है, आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस की आपकी चांसेस को बढ़ाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी न केवल आपको लॉसेस से बचाता है, बल्कि जब मार्केट आखिरकार आपके इन्वेस्टमेंट की ट्रू वैल्यू को पहचानता है, तो यह आपको गेन्स के लिए भी सेट करता है। यह एक स्ट्रैटेजी है जो पेशेंस और डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। इसे अपनी अल्टीमेट डिफेंस मैकेनिज्म समझो। यह सुनिश्चित करना कि आपको अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। यह आपके पक्ष में ऑड्स को स्टैक करने के बारे में है, ताकि आप स्टॉर्म्स का सामना कर सकें और फिर भी आगे निकल सकें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर इंसिस्ट करें। यह आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने और लास्टिंग वेल्थ बनाने का सबसे स्मार्टेस्ट तरीका है। मिलिए मिस्टर मार्केट से ग्रेहम का स्टॉक मार्केट के वाइल्ड मूड स्विंग्स के लिए एलेगोरी। इमेजिन करो, आपका एक बिजनेस पार्टनर है जो हर दिन आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, आपको अपने शेयर्स खरीदने या अपने बेचने की पेशकश करता है, लेकिन उसकी ऑफर्स कभी भी केयरफुल एनालिसिस पर बेस्ड नहीं होती। इसके बजाय वे उसकी एवर चेंजिंग इमोशंस से ड्रिवन होती हैं। कभी वह वाइल्डली ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो कभी डीपली पेसिमिस्टिक। हर दिन मिस्टर मार्केट ऐसे प्राइसेस पर खरीदने या बेचने की पेशकश करता है जो इमोशन से ड्रिवन होते हैं, लॉजिक से नहीं। वह गुड न्यूज से थ्रिल्ड हो सकता है और आपको एक हाई प्राइस ऑफर कर सकता है, या स्लाइटेस्ट डाउनटर्न पर पैनिक कर सकता है और लॉस पर बेचने की कोशिश कर सकता है। उसका मूड एक दिन से दूसरे दिन तक ड्रामेटिकली स्विंग कर सकता है और उसकी ऑफर्स उस इंस्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। कभी वह यूफोरिक होता है और ओवरपेज करता है, दूसरी बार वह डिप्रेस्ड होता है और चीप बेचता है। ये इमोशनल एक्सट्रीम्स आपको उसके लीड को फॉलो करने के लिए टेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे, उसकी फीलिंग्स वैल्यू के लिए एक रिलायबल गाइड नहीं है। उसकी एक्साइटमेंट या फियर का बिजनेस की ट्रू वर्थ से अक्सर बहुत कम लेना देना होता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को इग्नोर करता है और तभी एक्ट करता है जब प्राइसेस मेक सेंस करते हैं। इंपल्सिवली रिएक्ट करने के बजाय वे कामली फैक्ट्स को असेस करते हैं, अंडरलाइंग वैल्यू पर फोकस करते हैं बजाय डेली प्राइस चेंजेस के नॉइज पर। याद रहे, मिस्टर मार्केट आपका सर्वेंट है, आपका मास्टर नहीं। आप उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करने, रिजेक्ट करने या बस एक बेहतर ऑफर का वेट करने के लिए फ्री हैं। उसके मूड्स अपॉर्चुनिटीज हैं, कमांड्स नहीं। उसकी इरेशनैलिटी का अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करें। जब वह फियरफुल हो तो खरीदें, जब वह ग्रीडी हो तो बेचें। बेस्ट इन्वेस्टर्स जानते हैं कि मिस्टर मार्केट के इमोशनल आउटबर्स्ट्स, बार्गेन्स या ओवर वैल्यूएशंस क्रिएट कर सकते हैं, और वे तभी एक्ट करते हैं जब ऑड्स उनके फेवर में हों। मार्केट की इमोशंस को अपनी एक्शंस डिक्टेट न करने दें। डिसिप्लिन्ड रहें और भीड़ के एक्साइटमेंट या पैनिक में न बहें। आपके डिसीजंस रीजन पर बेस्ड होने चाहिए, न कि मोमेंट के मूड पर। अपनी खुद की रिसर्च और जजमेंट पर रिलाई करें। इंडिपेंडेंटली सोचकर और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करके आप मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को एक इन्वेस्टर के रूप में अपना ग्रेटेस्ट एडवांटेज बना सकते हैं। इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एनिमी अक्सर वह खुद होता है। ग्रीड और फियर बबल्स और क्रैशेस को ड्राइव करते हैं, जिससे लोग हाई पर खरीदते हैं और लो पर बेचते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बूम्स के दौरान, फोमो और बस्ट्स के दौरान पैनिक को रेजिस्ट करता है। डिसिप्लिन और एक क्लियर प्लान आपकी बेस्ट डिफेंसेस हैं। इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें और अपने रूल्स पर स्टिक करें, खासकर जब इमोशंस हाई हों। याद रहे, आप एक बिजनेस ओनर हैं, गैम्बलर नहीं। लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करें, शॉर्ट टर्म नॉइज पर नहीं। ग्रेहम की विजडम सबके लिए है, सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लिए नहीं। एक बिजनेस ओनर की तरह सोचें, स्पेक्यूलेटर की तरह नहीं। ज्यादातर लोगों के लिए एक सिंपल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जैसे इंडेक्स फंड्स और बॉन्ड्स का मिक्स सबसे अच्छा काम करता है।
पीरियोडिकली रीबैलेंस करें ताकि लो पर खरीदें और हाई पर ऑटोमेटिकली बेचें। रेगुलरली इन्वेस्ट करें, मार्केट टाइमिंग को इग्नोर करें और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का उपयोग करें। अपना होमवर्क करें, समझें कि आपके पास क्या है, भले ही वह सिर्फ एक म्यूचुअल फंड हो। डिसिप्लिन और कॉमन सेंस के साथ कोई भी इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट कर सकता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पैसे से बढ़कर है, यह लाइफ के बारे में है। ग्रेहम के लेसन्स पेशेंस, डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग में हर जगह अप्लाई होते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक लाइफ फिलॉसफी है। बफर्स बनाएं, अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर करें, भीड़ के नॉइज को इग्नोर करें, अपने ओन वैल्यूज और जजमेंट पर ट्रस्ट करें। ट्रू वेल्थ कैरेक्टर पर बनता है, लक पर नहीं। यह बुक इसलिए एंड्यूरिंग है क्योंकि यह वाइजली जीना सिखाती है, सिर्फ वाइजली इन्वेस्ट करना नहीं। थैंक यू।